हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ सिमरन। क्लास 9th का हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर कर रहे थे सेकंड, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिसमें कल हमने 2 फंक्शन कर लिए थे, दैट इज़ डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज़ ऑस्मोसिस। आज हम करेंगे मेडिटेटेड ट्रांसपोर्ट। मेडिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें पहली बात तो ये पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या हम ये कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक इफ़ेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। वो फ्री डिफ्यूजन को अलाउ करती है, मतलब हमारे जो सेल के अंदर कुछ मटेरियल आना चाहिए और कुछ मटेरियल नहीं आना चाहिए, उसे छोड़ के जाना चाहिए, उसको मूव आउट करना चाहिए हमारे सेल में से। सम मटेरियल शुड बी अलाउड टू एंटर एंड लीव, राइट। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे शुगर हो गया या अमीनो एसिड्स हो गए, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है उनको, तो वो सेल के अंदर एंटर करने चाहिए। जबकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म का वेस्ट होता है वो हमारे सेल्स में से थ्रोन आउट होना चाहिए। तो इस मूवमेंट के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हैं अलाउ करते हैं हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर को कि वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास ऑन होने दे। तो ये ट्रांसपोर्ट मेडिटेटेड ट्रांसपोर्ट मीडियम 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फिर हम डिफ्यूजन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो हमारा डिफ्यूजन होता है इसके अंदर जो होता है हमारा प्रोटीन जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो असिस्ट करता है एक मॉलिक्यूल को वो डिफ्यूज़ करे थ्रू द मेम्ब्रेन, राइट, मेम्ब्रेन के थ्रू। और क्योंकि वो ऐसे तो एज सच तो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो उसको जो है प्रोटीन जो है वो अलाउ करेगा कि वो डिफ्यूजन में तो जाए, डिफ्यूजन के थ्रू जाए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इन दिस केस एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम to transport molecule in a direction opposite to the concentrated gradient। इसके अंदर टू वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू कंसनट्रेटेड मीडियम के कॉन्सेंट्रेशन मीडियम के में जाता है। मतलब जो हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जो है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द सेम डायरेक्शन। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, इसीलिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये एक बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, जबकि डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो होता है, राइट। और इसके अंदर इतना ही। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है ये एक इट इज़ द इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंजेशन मतलब इनटेक। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल जो अपने अंदर इनटेक करता है मटेरियल को वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है। और ये कलेक्टिव टर्म होती है जिसके अंदर हमारा फ्रेग्रोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, फोटोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग एंड रिसेप्टर मेडिटेटेड एंडोसाइटोसिस, ये तीनों जो हैं हमारी कलेक्टिवली टर्म इसके अंदर इंडल्ज होती हैं। ये कलेक्टिवली इसको डिस्क्राइब करता है एंडोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल होता है वो जो वेस्ट होता है दूसरे स्मॉल सेल्स को, स्मॉल सेल्स नहीं कह सकते हम, जो भी वायरस होता है, सपोजिंगली हमारा वाइट ब्लड सेल है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वेस्ट जो गंदा है, वो क्या करता है, उसको हम बोलते हैं ना वो फाइट करता है WBC वायरस के साथ, वो एक्चुअल में उसको खा जाता है, खा जाता है। और वो सेल ईटिंग हो जाती है उसकी। वो किसके थ्रू होती है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। और जब वो सेल ईटिंग हो जाती है तो वो रिलीज़ भी निकलना चाहिए, उसका जो वेस्ट होगा। सपोजिंगली अगर हम कुछ खाना खाते हैं तो वो वेस्ट जो उससे बनता है उसका निकलना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो किसकी वजह से होता है, एक्सक्रीशन के थ्रू। बट इन सेल्स वो जो निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो एक्सक्रीशन जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होती है, मींस सेल वॉमिटिंग,
राइट ये क्यों होती है सेल्स में? ताकि अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू जो है वो जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर गया था वो बाहर निकल जाए, ये हॉर्मोन्स को, एंजाइम्स को सेक्रीट करे, ट्रांसपोर्ट करे एक सब्सटेंस को थ्रू आउट द सेलुलर बैरियर। इसके अंदर क्या किया जाता है? एक्सोसाइटोसिस के अंदर, एक्सोसाइटोसिस में हम लोग इस प्रोसेस के अंदर अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो पहले गोल्गी अपरेटस से बडेड होगा और वो मूव होगा साइटोस्केलेटन से, साइटोस्केलेटन के थ्रू इनर इंटीरियर ऑफ द सेल से सरफेस तक, ठीक है। फिर वो जो हमारी वेसिकल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है और दोनों जो लिपिड्स होती हैं, बायलेयर लिपिड्स होती हैं, वो अपने आप को रीअरेंज करती हैं और फिर फ्यूज़ हो जाती हैं। और जो फ्यूज़ होने के बाद जो पैसेज बनता है, इसके थ्रू हमारा जो वेस्ट है, विस्कल डिस्चार्ज है, वो होता है हमारा सेल के थ्रू बाहर, राइट। आई होप आपको ये फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।